इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी दूसरे इंसान की अगर आंखों में देख ले तो वह सामने वाला इंसान ज़ॉम्बी बन जाएगा और इस तरह उस टाउन में रह रहे सभी लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाते हैं और वे सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिस वजह से ज़ॉम्बीज की तादाद धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। मूवी के स्टार्ट में हम कैस्पर और उसके डैड को देखते हैं। कैस्पर के डैड बाहर जा रहे होते हैं और वो कैस्पर को कोई भी चीज छूने से मना करते हैं और तभी हम देखते हैं एक जार में से रेड लाइट जलने लगती है, जिसके बाद कैस्पर उसकी तरफ जाने लगता है। तभी कैस्पर के डैड वहां आकर उस जार को अपने हाथ में लेते हैं और कैस्पर के डैड उसे फिर से कोई भी चीज छूने से मना करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड अचानक से गिर जाते हैं और जब कैस्पर अपने डैड को उठाने जाता है तो उसके डैड बिल्कुल शैतान की तरह व्यवहार करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि कैस्पर अचानक सपने से उठ जाता है और फिर कैस्पर को उसके ग्रैंडफादर हॉरस का कॉल आता है। अब यहाँ हॉरस उससे कहते हैं कि आज शाम उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिलने वाला है और तुम्हें और तुम्हारी मॉम को उस फंक्शन में जरूर आना है। तब जवाब में कैस्पर कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि शाम को मेरा फुटबॉल मैच है। इसके बाद कैस्पर स्कूल जाता है और क्लास में देर से जाने की वजह से टीचर से उसे डांट पड़ती है। अब बेकर नामी लड़की उसे एक ड्राइंग देती है और एडिट करने के लिए कहती है, जिसके बाद कैस्पर अपनी बेस्ट फ्रेंड बेकी के पास जाकर बैठ जाता है और ड्राइंग को एडिट करने लगता है। अब फिर बाद में जब कैस्पर और बेकी जब क्लास से बाहर निकलते हैं तो उन्हें उनका दोस्त सेड बार मिलता है। तभी वहाँ एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम बर्ड होता है और यहाँ पर बर्ड बेकी को प्रपोज करता है और बेकी भी बर्ड को हाँ बोल देती है। अब यहाँ सेड एक जग को बर्ड को देता है $80 में और तभी वहाँ पर डेजल भी आ जाता है जो उनके ग्रुप का एक और दोस्त होता है और वो एक रग्बी प्लेयर है। इसके बाद कैस्पर अपने ग्रैंडफादर हॉरस के पास जाता है और हॉरस उससे पूछते हैं कि आज तो तुम्हारा फुटबॉल का मैच था और तुम यहाँ कैसे आ गए। तब कैस्पर कहता है कि मुझे अपनी बैक में पेन फील हो रहा था इसलिए मैं फुटबॉल मैच में नहीं गया। तभी हॉरस कैस्पर को उनकी शॉप का ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें अवार्ड रिसीव करने के लिए जाना था और यहाँ भी हॉरस कैस्पर को इस जगह की किसी भी चीज को छूने से मना करते हैं और उसे वहाँ पर एक मौजूद जार दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर वो जार टूट गया तो इसमें से जो एविल स्पिरिट है वो बाहर निकल जाएगी और उस इंसान को एक क्रश मिल जाएगा और जब वो इंसान किसी भी दूसरे इंसान की आंखों में देखेगा तो वह इंसान ज़ॉम्बी बन जाएगा। और ये कहने के बाद हॉरस वहाँ से चले जाते हैं। अब पीछे कैस्पर जो है वो शॉप में रुक जाता है और तभी वहाँ पर बेकर और लूसी भी आ जाते हैं। कैस्पर उन दोनों को कहता है कि ये उसके ग्रैंडफादर की शॉप है और देखते ही देखते कैस्पर के सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ सेठ जो है उस जार को कैस्पर से बोलकर दिखाने के लिए कहता है। अब पहले तो कैस्पर वो जार दिखाने से मना करता है मगर अपने दोस्तों के बार बार कहने के बाद वो दिखाने के लिए रेडी हो जाता है और जब कैस्पर वह जार बेकर के हाथ में दे रहा होता है तो वह जार नीचे जमीन पर टूट जाता है। ये देख कैस्पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एविल स्पिरिट वाली पूरी बात उन सभी को बताता है। अब कैस्पर की यह बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं मगर इविल स्पिरिट वाली बात उन सभी को पहले से ही पता होती है और वो इस बात को मजाक में ले लेते हैं। ये देख कैस्पर को और बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें अपनी शॉप से जाने के लिए कहता है और बाद में उसे जार को जोड़कर उसे वापस उसी जगह पर रख देता है और जमीन पर गिरी हुई ड्रा को अपने बैग में डालकर वहाँ से चला जाता है। और जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो हॉरस की क्रश की सभी बातों को सच मान लेता है और उसे लगता है कि उसे कर्ज मिल चुका है। और तभी कैस्पर हॉरस से बात कर रहा होता है मगर कैस्पर उसके फोन को कट कर देता है। इसके बाद हम बेकी को देखते हैं जो बर्ड के साथ बातें कर रहा होता है। वही दूसरी ओर लूसी जो है वो चेयर लीडर बन के डांस कर रही होती है और कैस्पर जो है वह बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो अपनी मॉम को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। कैस्पर की मॉम को लगता है कि कैस्पर ने कोई नशा किया है मगर कैस्पर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके साथ कैस्पर की मॉम की आंखें चेंज होने लगती है और फिर वो बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम बर्ड और बेकी को देखते हैं जहाँ बर्ड की आंखें चेंज होने लगती है और उसे कुछ होने लगता है और वो बिल्डिंग से कूदकर खुद को खत्म कर लेता है। अब ये सब कर्ज की वजह से हो रहा था क्योंकि बेकी ने बर्ड की आंखों में देखा होता है। इसके बाद डेजल एक लड़की की आंखों में देख लेता है तो वो लड़का भी एक रोड लेकर खुद के पेट में खोपने लगता है। अब डेजल उसे ऐसा करने से मना करता है। इधर बेकी जो है वह बर्ड की बॉडी को ढूंढ रही होती है मगर बर्ड जो है वह ज़ॉम्बी बनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी और बेकर वहाँ पर जिस किसी को भी देखते हैं वो खुद से अपनी जान देने लगते हैं। इधर कैस्पर अपनी मॉम को ढूंढता है मगर कैस्पर को उसकी मॉम बाथरूम के अंदर ज़ॉम्बी बनी हुई मिलती है जो कैस्पर के ऊपर अटैक करने लगती है। अब कैस्पर भागता हुआ घर से निकल जाता है। तभी बाहर से आती हुई एक कार कैस्पर की मॉम को ठोक देती है जिस कारण उसकी मॉम वहीं पर मर जाती है। अब कैस्पर वापस अपनी मॉम के पास आकर बहुत ही रोने लगता है। इधर कार से उतरकर दो आदमी उसे सॉरी कहते हैं जिसके बाद कैस्पर उनकी आंखों में देख लेता है। जिसके बाद एक आदमी गन उठा लेता है। ये देख कैस्पर वहाँ से भाग जाता है। इधर कैस्पर भागता हुआ बेकी से मिलता है और वो दोनों उनके साथ हुए हादसे को एक
दूसरे को बताते हैं और ग्राउंड की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके दोस्त को छोड़कर सभी लोग मर चुके हैं और बाद में सभी लोग वापस ज़ॉम्बी बनकर उड़ने लगते हैं। ये देख वो सभी लोग भागकर एक घर के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और कैस्पर से माफी मांगते हैं। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है और सभी लोग सेठ से पूछते हैं कि वो किस किस इंसान के कांटेक्ट में आया था। तब सेठ उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है कि वो आखिर किस किस से मिला। और तभी हम देखते हैं कि सेठ का लास्ट बार जिस आदमी से कांटेक्ट हुआ था वो आदमी सेठ के पीछे आ जाता है और वो एक ज़ॉम्बी होता है, लेकिन बेकी उसे जान से मार देती है। अब यह बेकर कहती है कि कर्ज का इलाज हमें कैस्पर के ग्रैंडफादर के पास से ही मिलेगा। इसके बाद वो सभी एक एक हथियार उठा लेते हैं और वहाँ पर ज़ॉम्बी आने लगते हैं। इसके बाद हॉर्स अपनी शॉप पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जार जो है वह टूटा हुआ है और वो समझ जाते हैं कि अब एक एविल स्पिरिट हर जगह घूम रही है। इधर कैस्पर और उसके दोस्तों के घर के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग जो है ज़ॉम्बी से बचकर एक वैन के जरिए हॉर्स की शॉप तक पहुंचते हैं, जहां पर हॉर्स पहले से ही होते हैं और वो कैस्पर को देख उसे बहुत ही बुरी तरह डांटते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम किसी भी चीज को मत छूना। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और डेजल उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इधर हम हॉर्स को देखते हैं जो एक मंत्र को पढ़ रहे होते हैं जिससे कि कर्ज को खत्म किया जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हॉर्स को कुछ होने लगता है और वो अपने ही अवार्ड से खुद को खत्म कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले वे उन लोगों को कुछ बताने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ भी अच्छे से नहीं बता पाते हैं और इसके बाद वो सभी लोग हॉर्स की बॉडी को एक ताबूत के अंदर बंद कर देते हैं और वो लोग अब कर्ज का इलाज ढूंढते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक आदमी की खोपड़ी ढूंढनी होगी और वो राख चाहिए जो कैस्पर के बैग में होती है। और तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग भागकर वैन के पास आ जाते हैं। अब हॉर्स भी ज़ॉम्बी बनकर कैस्पर पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद डेजल हॉर्स पर अटैक करके उन्हें जान से मार देता है और वो सभी लोग वैन में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कैस्पर अपनी मॉम और हॉर्स के लिए बहुत ही दुखी होता है। तभी पैट्रिक जो है बेकी से कहकर वैन को रुकाता है और कहता है कि उसे बाहर जाना है और जब वो बाहर जाता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बी पैट्रिक पर अटैक कर देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं और उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। अब जब बाकी लोग वैन से जा रहे होते हैं तो तभी वही दोनों आदमी कार लेकर कैस्पर के सामने आ जाते हैं जिन्होंने कैस्पर की मॉम को कार से ठोका था। अब कैस्पर समय रहते एक ग्रेनेड उनकी कार में डाल देता है, जिस कारण वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वो दोनों आदमी मारे जाते हैं। इधर कैस्पर और उसके दोस्तों की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग गैस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर फ्यूल भर रहे होते हैं। तभी गैस स्टेशन पर मौजूद एक आदमी उनकी आंखों में देख लेता है और जब वो सभी फ्यूल भर रहे होते हैं तभी वो गैस स्टेशन वाला आदमी खुद को आग लगाकर खत्म कर लेता है। इसके बाद वो सभी अपने स्कूल के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें वे खोपड़ी और बाकी किताब के पन्ने चाहिए होते हैं और वो सभी कैस्पर को वैन में छोड़कर स्कूल में चले जाते हैं। बेकी और बेकर लाइब्रेरी में उन पन्नों को ढूंढ रहे होते हैं और डेजल स्कल ढूंढने लगता है। इसके बाद वैन के पास कैस्पर का क्लास टीचर आ जाता है, जिसके बाद कैस्पर ना चाहते हुए भी अपने टीचर की आंखों में देख लेता है। वहीं दूसरी ओर लूसी और सेठ के पास भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है और लूसी उस ज़ॉम्बी को रेड्यूस करने लगती है और सेठ जो है उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। इधर कैस्पर का क्लास टीचर भी फुल पीकर खुद को मार लेता है और वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके बाद कैस्पर जो है उस पर भी गाड़ी चलाकर अपने टीचर को खत्म कर देता है। फिर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अब बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ आ जाते हैं। इधर डेजल भी उस स्कल को ढूंढ कर ले आता है और वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वैन में सभी लोग पन्नों को मिला रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन सभी को कैस्पर के डेड की बॉडी को निकालकर उनकी घड़ी को निकालना होगा और यही उस कर्ज का इलाज है। तभी हम डेजल को देखते हैं जो अजीब हरकतें करने लगता है और वो गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसे शांत करते हैं। तब डेजल उन्हें बताता है कि जब उसने स्कल को ढूंढ दिया तो उसे एक ज़ॉम्बी लड़के ने काट दिया था, जिसकी वजह से अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन सभी लोग उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और अब सभी लोग कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं जहाँ पर कैस्पर के डैड की कब्र होती है। और जब वो सभी कब्र को खोद रहे होते हैं तभी डेजल वैन में से निकलकर लूसी पर अटैक करता है, लेकिन कैस्पर किसी तरह डेजल को बेहोश कर देता है और अब सभी लोग जो है उस घड़ी को ढूंढ लेते हैं। तभी वहाँ पर बर्ड आ जाता है और वो भी लूसी को काट देता है और फिर बर्ड बेकी को फ्लावर्स देकर वहाँ से चला जाता है। इधर लूसी जो है खुद की गर्दन तोड़कर अपने आप को खत्म कर लेती है और इसके बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। अब सेठ लूसी को कंट्रोल करके शांत कर देता है और डेजल जो है वो एक पेड़ से कूदकर खुद को खत्म कर लेता है। अब कैस्पर सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ और डेजल को मैं अपने हाथों से मारूंगा, जिसके बाद वो ऐसा नहीं कर पाता है और वो अपने डैड की कब्र में उसे दफना के वहाँ से चला जाता है। और वैन में सब लोग जो है उस स्पेल को पढ़ने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि उनके पास अब सभी चीजें होती है और वो स्पेल पढ़कर एविल स्पिरिट को कैद में कर लेते हैं और उस जार में रेड लाइट आने लगती है और उस स्पेल में आगे लिखा होता है कि स्पिरिट को कैद करने के बाद किसी इंसान को खुद की बलि चढ़ानी होगी, तभी वह पूरी तरह से स्पिरिट कैद में होगी। जिसके बाद कैस्पर खुद की बलि चढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है और
और वह खुद को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से पैट्रिक आकर उसे धक्का दे देता है और वो तीर बेकी को जाकर लग जाता है। अब पैट्रिक बेकर पर अटैक करने लगता है, मगर बेकर उसे वैन में बंद कर देती है और तभी वहाँ पर डेजल आ जाता है और वो कैस्पर पर अटैक करने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। अब कर्स को एक बल्ली चाहिए होती है, जिसके बाद बेकी जो है वह खत्म हो जाती है और इस तरह कर्स जो है वह भी खत्म हो जाता है और अब सभी चीजें रिवाइंड होने लगती है और हम देखते हैं कि कैस्पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उनके सब दोस्त मौजूद है और वो सभी लोग अब जिंदा है और वो वही दिन है जिस दिन जार टूटा था। ये देख सभी लोग जो है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम आगे स्कूल में देखते हैं जहाँ पर बेकर जो है कैस्पर की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और सेथ और लूसी साथ हो गए थे और बर्ड और बेकी एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद बेकर और कैस्पर हॉर्स के पास जाते हैं, जहाँ हॉर्स उनसे कहता है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं और तभी बेकर और कैस्पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी वो जार फिर से टूट जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं कि अब फिर से वही सब मुसीबत होने वाली है जो अब तक हमने देखी थी और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।